आइए यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं आपका गुणोत्तर श्रेणी। ये किस तरीके से आपकी काम करने वाली है ये वाली जीपी कि देखो एपी में क्या होता था बच्चे, टू में कुछ नंबर जोड़ देते हैं। लेट्स से कि 2 में मान लीजिए कि 3 का कॉमन डिफरेंस रखते हैं तो 3 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा जी 5 में 3 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 में 3 और ऐड करेंगे मान लीजिए तो कितना आ जाएगा जी आपका 11। ठीक है, इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है आपका डिफरेंस। अब यहाँ पर हम डिफरेंस ना लेकर नेक्स्ट नंबर जनरेट कराएं कुछ मल्टीप्लाई करके। क्या करें, मल्टीप्लाई करके कोई फिक्स नंबर ले हम जो हर बार मल्टीप्लाई करें और नया नंबर बनाते चले जाएं। जैसे लेट्स से कि अपना मान लीजिए कि 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने 2 लिया तो यहाँ से स्टार्ट किया 2 से, तो नेक्स्ट नंबर बन जाएगा 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 4 × 2 कितना आ जाएगा 8। फिर नेक्स्ट नंबर 8 × 2 कितना आ जाएगा 16। तो ये जो फॉर्म हो रही है इसको कहते हैं जीपी। क्या कहते हैं इसको, जीपी। यहां डिफरेंस नहीं होता है। क्या नहीं होता है, डिफरेंस नहीं होता है। इसका डिफरेंस तो कितना है 2, जबकि इसका डिफरेंस कितना है 4, इसका डिफरेंस जबकि 8। आप कुछ और लेते तो कुछ और टर्म से आने लगता है। जैसे कि लेट्स से कि मान लीजिए कि √3 है, लेट्स से क्या है जी आपका √3। अब √3 से कुछ मान लीजिए √3 हम लोग वो नंबर चुन लेते हैं जो हर बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दैट केस क्या आ जाएगा 2 पहला टर्म। लेट्स से कि फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा बच्चे 2 √3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना आप, फिर अगली बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा √3 और √3 मतलब 3 कितना आ जाएगा 6। फिर √3 तो 6 √3, फिर √3 3 × 6 कितना आ जाएगा 18। आप समझ रहे हैं। तो ये क्या है ये आपका जीपी। यहां पर इन दोनों के बीच का माइनस काम नहीं करने वाला है। इन दोनों के बीच का माइनस कितना आ रहा है 2√3 - 2, जबकि यहाँ का माइनस क्या आ रहा है 6 - 2√3। नए नंबर मिलते जा रहे हैं हर बार। ठीक ना, यानी माइनस जैसा कुछ भी यहाँ पर गेम नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, सार्वंतर नहीं मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है उसको देखते हैं, जरा गौर से देखिएगा इन सारे नंबर्स को, इस वाली लिस्ट को भी देखिए। एपी वाले केस में हम लोगों ने क्या किया था, ऐड करते जा रहे थे हम नया नंबर। ठीक है, कोई नंबर ले रहे थे उसको हम ऐड कर रहे थे तो नया नंबर, फिर ऐड कर रहे थे तो नया नंबर। लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया कॉमन चीज तो हमने क्या किया, ऐड का उल्टा ऑपरेशन किया। उल्टा ऑपरेशन क्या कहता है माइनस, तो उसको क्या करने लगे डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें जैसे ये वाला ये क्या है जी आपका एपी है, आइए जल्दी आइए, ये क्या है जी आपका एपी है। तो इसका इसमें कुछ ऐड किया हम तो ये मिला, तो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा वापस आ जाएगा। यही है ना भाई। तो हम इसी चीज को बार बार कर रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस ले रहे थे। कब, जब हमने जोड़ने पर नया नंबर मिल रहा था। अब देखो यहां पर नया नंबर कैसे मिल रहा है, मल्टीप्लाई करके। तो हम देखेंगे क्या, डिवाइड। क्या देखेंगे, डिवाइड। देखिए डिवाइड कॉमन है सबके बीच में। देखिए कैसे डिवाइड वाला ऑपरेशन, देखिए कैसे है, गौर से देखना। यहां पर 4/2 कितना मिलेगा, क्या ये वही नंबर है जो हमने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, 8/4 क्या मिलेगा 2, वही नंबर है जो मल्टीप्लाई किया था। 16/8 वही नंबर है जो आपने मल्टीप्लाई किया था। बोलो मिलना भी वही चाहिए ना भाई। क्यों, क्योंकि जब आप इसमें इसका मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या मिल रहा था आपका नया वाला नंबर। जब आप इस वाले में उस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या मिल रहा था ये वाला। तो अब क्या करें, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो वो वाला मिल जाएगा। सही है भाई। इट इज जस्ट लाइक कि 4 में x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 8, तो x क्या उतना होगा आपका 8y। क्या ये बात सही है, कहती क्या नहीं। तो अगर मैं कहूं कि जीपी को मैं यदि डिफाइन करूं तो जीपी के अंदर कॉमन डिफरेंस नहीं होता है। क्या होता है फिर जीपी में, कॉमन रेशियो, अनुपात। क्या होता है, अनुपात। इसलिए इसे हिंदी में कहते हैं सार्व अनुपात। वहां हिंदी आपके एपी में क्या यूज कर रहे थे, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। यहां पर क्या यूज करेंगे, कॉमन रेशियो। इसको देखिए गौर से, इन दोनों का रेशियो लीजिए। 2√3 अपॉन में क्या रखेंगे 2, क्या मिलेगा √3। ठीक है, यहां पे 6/2√3 करेंगे 2√3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2, इसको कैंसिल कर देगा 3 टाइम, 3 √3 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, √3 बार। तो ये इन दोनों का क्या आ जाएगा, बराबर आएगा। ठीक है, यहां पर इसका 6√3 में डिवाइड करेंगे कितने का, 6 का, कितना आ रहा है √3। तो ये बात सभी को समझ में आ रही है। जीपी कैसे फॉर्म होती है, जीपी फॉर्म होती है मल्टीप्लाई करने से, जबकि एपी फॉर्म हो रही थी क्या, ऐड करने से। जब आप बार बार उसी नंबर को ऐड करते जा रहे हैं, कोई कॉमन नंबर है जो बार बार ऐड कर रहे हैं, इसलिए देयर इज ए कॉमन डिफरेंस। यहां पर हम बार बार कोई नंबर जो है आपका मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, इसलिए देयर इज ए कॉमन रेशियो। क्योंकि वो रेशियो क्या, कॉमन एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड करने पर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करके ये आपकी जीपी बनाई है। तो यहां पर देखो अब जीपी कैसे लिखी जाती है, मतलब एपी जो लिखते थे, अगर आपको थोड़ा याद है तो आप एपी कैसे लिखते थे,
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कुछ ऐसा ही लिखते थे ना बच्चे, ठीक ना दिखाएंगे, क्योंकि हम हर बार ऐड कर रहे थे, ठीक है। यहां पर अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम मानेंगे कुछ, हेलो प्लीज ध्यान दें, लेट फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे, ए, ठीक है। अब देखो अब यहां पर वो नंबर जो बार बार आने वाला है मल्टीप्लाई होने के लिए, उसको नाम क्या देंगे, आर, रेशियो के लिए क्या वर्ड करेंगे, आर। वो वहां पर डी क्यों ले रहे थे, डिफरेंस के लिए क्या ले रहे थे, डी। रेशियो बोले तो क्या है आपका, अनुपात, ठीक है। तो यहां पर कॉमन रेशियो क्या है जी अपना, आर, ठीक है बच्चे। यहां पर जीपी क्या बन जाएगी, जीपी बन जाएगी, पहला टर्म क्या आ जाएगा, ए, दूसरा क्या आएगा, ए आर। बोलो बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि ये वो नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने से हमें अगला वाला टर्म मिल रहा है, ठीक है। तो अगला वाला क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर, सही है भाई। अगला ए आर क्यूब, सही है बच्चे, इतनी। अब थोड़ा सा गेम देखो यहां पर, समझना जरा। यहां पर हमने क्या किया, हमने इसको क्या बोला, इसको बोला हमने फर्स्ट टर्म A1, क्या बोला, A1 फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोला, A2 सेकंड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4। क्या तुमको पावर में और इस नंबर में कोई रिलेशन दिख रहा है, ये जो पावर आ रही है आर की और जो यहां पर नंबर लिखे हैं उनमें कुछ रिलेशन दिख रहा है, क्या रिलेशन दिख रहा है, एक कम है भाई, एक कम पावर है। यहां पर जब 4 है तो यहां पर कितनी है, 3 है तो 2 है तो 1 है तो 0, r टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वो तो आप लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर हो गई, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं an कितना हो जाएगा बच्चे, ar टू द पावर n-1, बस खत्म। देखो ये ऐसे टॉपिक्स है कि आपको खुद सोचोगे ना, थोड़े से में ही अपना काम चल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैसा मतलब क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इन टॉपिक्स की इतनी ज़्यादा। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दे लोगे तो आप आसानी से स्कोरिंग टॉपिक्स में से है ये अच्छे खासे, ठीक है। ध्यान से देखना। तो जीपी ये वाली फॉर्म कर दी। तो जीपी का अभी हमने क्या पढ़ लिया है, जीपी का हमने पढ़ लिया है nth टर्म क्या होता है, nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है बच्चे आपका, ए आर टू द पावर n-1। बच्चे ए की पावर है क्या यहाँ पर, नहीं, केवल किसकी पावर है, आर की। ध्यान रखना इस बात पे, ए की कोई पावर नहीं है यहाँ पर, ए तो एक ही बार आया है केवल आपका, ठीक है। मतलब ए की पावर में 1 है, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो, ठीक है। जस्ट मैंने बता दिया है आपको। तो ये तो हो गया जी अपना क्या, आपका nth टर्म ऑफ जीपी क्या है आपका, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक तो हमने ये चीज सीख ली कि आपका जीपी जो है, जीपी इस फॉर्मेट में लिखी जाती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरीके से ए आर टू द पावर n-1 तक जाएंगे, ठीक है। फिर अपना जो है आपका क्या कह सकते हैं, nth टर्म कैसे निकलता है, nth टर्म निकलता है ए आर टू द पावर n-1। सो अगर बच्चे आपको nth टर्म निकल, जैसे कि आपको निकालना है, लेट्स से कि एग्जांपल के तौर पर भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि आपको निकालना है मान लीजिए 8th टर्म, 8वां पद क्या है, तो आप लिखेंगे क्या, ए आर टू द पावर 8-1। सो 8-1 कितना हो जाएगा, 7। बोलो बच्चे सही है क्या, थोड़ा सा याद कीजिए, एपी में यही काम कैसा होता था, ये एपी में भी एक कम होता था उसमें, लेकिन क्या होता था, डी, ठीक है। तो हम वहां पे लिखते थे क्या, यदि एपी का 8th टर्म बोलेंगे तो क्या, a+7d, क्या लिखते थे, a+7d। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, a इंटू आर टू द पावर 7। ध्यान रखना इस चीज का, मान लीजिए कि एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोग काम करते हैं क्या, इसका समेशन निकालना शुरू करते हैं। समेशन ऑफ जीपी क्या आने वाला है, आपने nth टर्म निकाला है, यहाँ पर जीपी किस फॉर्मेट में यूज हो रही है वो वाला निकाल लिया है, समेशन निकालते हैं। अच्छा एक सेकंड दीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर 3 टर्म्स, याद कीजिए मैंने वहाँ पर भी फॉर्मूला लिखा है ना, एबीसी का फॉर्मूला था ना ये, कि एबीसी अगर एपी में है तो क्या फॉर्मूला है, 2b = a+c। बच्चे भूल नहीं जाने का, 12वीं में काम आएगा और आपका यूजफुल है, काफी ज्यादा यूजफुल है ये वाला 2b = a+c वाला, ठीक है। अब देखो, यदि इफ a, b, c आर इन जीपी, अगर वो जीपी में है, क्या बच्चे हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यदि वो एपी में होते हैं तो उनके डिफरेंस क्या होते हैं, सेम, ठीक है। यदि वो जीपी में होंगे तो उनके रेशियो क्या होंगे, सेम। सही है भाई, इतनी क्या नहीं, रेशियो मतलब उनके अनुपात लिए जाएंगे। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस, जब हम ये जस्ट मैं बता रहा हूं, आप तो इस चीज को कैलकुलेट करके जान ही रहे हैं। डिफरेंस जो है, डिफरेंस जब हम लेते थे एपी में तो हम नेक्स्ट टर्म में से घटाते थे प्रीवियस, पिछला वाला, ठीक है। यहां पे भी जब आप रेशियो लेगो तो आपका नेक्स्ट में से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड पिछले वाले का। ध्यान रखना, नेक्स्ट वाला क्या आएगा, ऊपर, पिछला वाला क्या आएगा, नीचे, ठीक है। तो यहां पर बता सकते हैं क्या आप कि यहां पर कॉमन रेशियो कितना आएगा, अगर ए और बी के बारे में बात की जाए, b/a। बहुत बढ़िया,
इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, सी अपॉन बी। क्या बच्चे यहां से थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी। बहुत बढ़िया। तो ये कंडीशन अब आपको जो है याद रख लेना अच्छे तरीके से, छोटी सी कंडीशन है, बिल्कुल आपका यूजफुल कंडीशन है। आपकी 3 टर्म ए बी सी जब आपके जीपी में होते हैं तो उनमें कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ऐसा कुछ वो नहीं है, आप तुरंत निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है एज ए फॉर्मूले के तौर पर अपनी फॉर्मूला को याद रख लोगे तो फिर क्या है कि दिमाग में हिट करेगा जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि हाँ भाई 3 है तो ऐसा करना है, ठीक है। इस प्रकार से सोचा जा सकता है। अच्छा जी, ये हो गई क्या कहानी आपकी जीपी की कहानी। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम पहले जीपी बना लेते हैं, एस एन। भाई यहाँ पर तो सम निकालना तो समेशन के टर्म्स में लिखेंगे, एस एन। एस एन को हम लोग लिख देते हैं A1 A2 A3 A4 और AN, ठीक है। इन सब का समेशन निकालना है। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं एक एक करके, ठीक है। लेट की फर्स्ट टर्म कितना है जी अपना, लेट फर्स्ट टर्म प्रथम पद A, कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशियो कितना है जी अपना R, ठीक है अच्छी। Sn क्या हो जाएगा, देखो Sn ये तो क्या आ जाएगा A, सही है, समझ के चलना ध्यान से, प्लस ये क्या आ जाएगा AR, ये क्या आ जाएगा AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऐड वगैरह से कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। जैसे पिछली बार क्या किया था, पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, उल्टा पलट के लिख दिया था, ठीक है। तो उल्टा पलट के लिख देने से आपका सम बराबर आ रहा था। जीपी में ऐसा गेम होता ही नहीं है। देखो जरा ध्यान से कैसे नहीं होता है। देखो जीपी में अगर आपने बनाया 1 2, मान लिया 2 ही चल रहा है, तो 2 4 8 16 32, आप उठा के देख लो, ये 33 है, ये कितना है 18 है, सब अलग अलग आ रहे हैं, 12 है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो हमें ऐड करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर सम निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या है अलग, हम लोग मल्टीप्लाई करके वहाँ पर जीपी में हम लोग मल्टीप्लाई करके नया टर्म निकालते हैं ना। अगर हम इन सारे टर्म्स में ए का आर का मल्टीप्लाई एक बार और कर दें तो क्या ये पुराने वाले टर्म्स ही बन जाएंगे। गौर से देखिए, फिर से देखिए, मैंने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन में आर का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ठीक है। कॉमन रेशियो आर एस एन माइनस कर दिया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या बन जाएगा ए आर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा ए आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ये क्या बन जाएगा ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4। ये क्या बन जाएगा ए आर टू द पावर n। थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं, हम ना इसके पहले वाली टर्म भी लिख लेते हैं एक, ठीक है। ए आर टू द पावर वो क्या रही होगी n माइनस 1, और यहां पर क्या हो जाएगा लास्ट टर्म का ए आर टू द पावर n। ये इसको मैं क्या करता हूं ए आर टू द पावर n माइनस 2 और ए आर टू द पावर n माइनस 1। तो अब तुमको क्लियर दिखेगा, ठीक है, कि ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर है। टोटल टर्म्स कितनी लिखी है n, टोटल टर्म्स कितनी लिखी है n। अब जरा गौर से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये वैल्यू बराबर है, ये सुनो, सही है भाई। ये टोटल वैल्यू और ये टोटल वैल्यू बराबर है कि नहीं है, क्योंकि ए आर से शुरू किया, कहां तक गए आप ए आर एन माइनस 1 तक। यहां पे ए आर से शुरू किया, कहां तक गए ए आर एन माइनस 1 तक। बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो, क्या कि आर एस एन, क्या हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं। इस टोटल टर्म की जगह अगर ऊपर से वैल्यू उठाई जाए तो क्या आ सकता है, आर एस एन नहीं एस एन माइनस ए। ये बात सभी को समझ में आ रही है। फिर से सुन लो, देखो फिर से सुन लो। मैं चाहूं तो कैंसिलेशन से भी कर सकता हूं, बट और भी सिंपल कर रहा हूं, समझिए। इस दोस्त को बोलो चुपचाप पतली गली से यहाँ पे आ जाओ, ठीक ना, नहीं तो ए इस साइड आया, क्या बना लेगा एस एन माइनस ए, बना लेगा कि नहीं। ये वैल्यू किसकी होगी बच्चे, इस टोटल एक्सप्रेशन की। अरे होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इस टोटल एक्सप्रेशन की वही वैल्यू है जो इसकी है, ठीक है। तो हम क्या इसकी जगह ये रख सकते हैं एस एन माइनस ए। बोलो बच्चे सही है क्या। और यहां पर ये क्या बचा रहेगा ए आर टू द पावर एन ए आर टू द पावर एन, ठीक है ना, इतना बचा रहेगा। इसको जो है आर, शांत रहिए, एस एन माइनस ए प्लस ए आर टू द पावर एन, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं यहां पर क्या करता हूं, एस एन को साइड ले लेता हूं, आर एस एन माइनस एस एन, सही है। इन दोनों को थोड़ा करेक्ट लिख देता हूं, ए आर टू द पावर एन माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या एस एन कॉमन है, ठीक है, एस एन कॉमन है, मल्टीप्लाई में क्या है आर माइनस 1, ठीक है, ठीक है। ये क्या कॉमन आ रहा है ए आर टू द पावर एन माइनस 1, तो एस एन कितना आ जाएगा ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है आपकी पूरी मैथमेटिक्स की फील्ड में, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। जीपी का समीशन, ठीक है।
Sn इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। देखो इसका एक और वेरिएंट मिलता है, ठीक है, एक और वर्जन मिलता है देखने का, ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 माइनस आर टू द पावर n और नीचे आ जाता है 1 माइनस आर। अब आप बोलोगे सर उसका क्या जरूरत है, वो तो बात बराबर ही है, आपने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। बस बात केवल इतनी सी है कि आप जनरली कभी भी डिनोमिनेटर या नीचे वाला नंबर, हर वाला नंबर क्या नहीं रखते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव नहीं रखते हैं। तो अब आपका यदि आर का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है अगर आर का वैल्यू, तो ये नंबर क्या देगा, पॉजिटिव, क्या देगा नीचे वाला, पॉजिटिव। अब अगर आर कैसा है, 1 से छोटा, ठीक है, 1 से छोटा मतलब 0 और 1 के बीच में, ठीक है, तो ये क्या नंबर बन जाएगा, नेगेटिव। क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट 0 से छोटा है तो भी ये क्या बन जाएगा अपना, नेगेटिव। मतलब आर ग्रेटर देन 1 है अगर, देखो ध्यान से, हेलो, व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, आर जब 1 से बड़ा है तो हम जनरली यही वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं। देखो हम आपको सिंपल फंडा बताएं, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता है, आप किसी भी फॉर्मूले को लगाइए, क्योंकि आप अल्टीमेटली माइनस माइनस कैंसिल कर ही देंगे। जब माइनस आएगा तो वो माइनस आएगा तो वो यही थोड़ी है कि नीचे ही आएगा, वो तो आपका ऊपर भी तो आएगा माइनस, ठीक है। क्योंकि जब कोई नंबर 1 से छोटा है उसकी कोई भी पावर कर लो आप, कोई भी पावर आप कर लो, वैल्यू आपकी हमेशा क्या रह जाएगी, आपकी छोटी, ठीक ना, ठीक है। यदि 0 1 के बीच की एटलीस्ट कहानी चल रही है उनके बीच में, तो ठीक है, तो ये आपका क्या रह जाएगा, आपका नेगेटिव रह जाने वाला, तो ये नेगेटिव रह जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा जी, आपका पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। ये आर ग्रेटर देन 1 है, आर लेस देन 1, ठीक है। अब r लेस देन 1, थोड़ा सा दिमाग लगाना, r लेस देन 1, 1 से छोटे होने पर क्या केस बनेगा, ये क्या है, माइनस का मल्टीप्लाई, 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। सारे नेगेटिव आएंगे, जितने भी नेगेटिव हैं, जितने भी नेगेटिव हैं जितने भी नेगेटिव दोस्तों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और 0 और 1 के बीच में जो भी आएंगे, 0 और 1 के बीच में जो भी आए, 1 मिनट, r की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, अभी थोड़ी देर पहले बताया दिया था, ठीक ना, दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। फिर अगर 1 मिनट r की वैल्यू 0 है तो भी ये फॉर्मूला तो करेक्ट ही है, क्योंकि ये 0 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, a फर्स्ट टर्म होगा आपके पास में, और कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास, ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर भी जनरली ऐसी दो आपकी बातें पूछी जाती हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि आपसे किसी ने इंटेंशनली आपसे ऑब्जेक्टिव करवाने की सॉल्व की, उसने कहा कि भाई समेशन ऑफ आप एन टर्म ऑफ जीपी बताइए व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, तो फिर क्या होगा, वो एक्सपेक्टेड ही कर रहा है आपसे कि आप यही वाला फॉर्मूला लिखें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि ये इनमें से कोई भी याद कर लो, सबसे पहली बात कोई भी याद कर लो, ठीक। आप बस इतना याद रखो कि जब भी आपको ये बोला ना आर ग्रेटर देन 1 लेटर, सीधा एग्जाम्पल पुट करो नीचे, कहीं ऊपर नहीं, नीचे पुट करो। नेगेटिव आएगा तो उसका उल्टा लिखना है, ठीक ना, ठीक है, नहीं पॉजिटिव आएगा तो सही है आपका, ठीक, चाहे यहाँ का हो चाहे आपका यहाँ का केस। यहाँ पर अगर मैं एपी वाला भी लिख देता हूँ, जब बात चली रही है तो यहाँ पर एपी वाली बात हो जाएगी और आपकी जीपी वाली बात हो जाएगी। क्या कि यदि हमको एपी में, ध्यान से सुनना, एपी में हमको ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि समेशन पता हो। एपी के केस में, एपी के केस में क्या है, कंडीशन क्या है कि समेशन पता हो। समेशन पता होने से थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। कर तो आप उससे भी सकते हैं कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d सबसे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर 3 टर्म्स आपको अज्यूम करनी पड़ रही हैं, ठीक है, तो क्या अज्यूम की जाएंगी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, सही है बच्चे, ठीक ना, ठीक है। 4 टर्म्स अज्यूम करनी है यदि आपको, तो क्या अज्यूम की जाएंगी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ठीक है। जब आपकी 4 टर्म्स होती हैं, ठीक है, जब आपकी 5 टर्म्स हो तो a माइनस 2d, यही वाली ऊपर वाली सीरीज, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। देखो पहली बात सुनो, इस वाली एपी में, ऊपर वाली में और इस वाली में डिफरेंस होता है d, जबकि बीच वाली में होता है 2d। बीच वाली में कॉमन डिफरेंस कितना होता है, 2d। ध्यान से देखो, a माइनस 3d के बाद जब इस पे आओगे तो 2d जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब इसमें आओगे तो 2d और जोड़ोगे, क्या जाएगा, फिर से फिर से 2d जोड़ दो, क्या जाएगा, a प्लस 3d। जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाली चीज कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है जी आपका d, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 2d, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है आपका d। क्या अब आप बता सकते हैं मुझे, यदि यहाँ पर 6 टर्म होती, लेट्स से 6 टर्म होती, तो क्या होती वो आपकी सीरीज, a माइनस 5d, a माइनस, क्योंकि आप 4 के हिसाब से चल रहे होते, 4 से पीछे चले जाते आप, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, a प्लस 5d। अगर 6 के बाद 7 टर्म होती तो आप इसके हिसाब से जाते, 5 वाले के, मतलब ऑड वाले एक हिसाब से जा रहे हैं और इवन वाले एक हिसाब से, मतलब विषम वाली सभी संख्या एक हिसाब से चल रही है, सम वाली एक हिसाब से चल रही है, 3, 5, 7 वाली एक हिसाब से चल रही हैं, और 4, 6, 8 ये एक हिसाब से जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जनरली तो आपको केसेस में 3 टर्म्स की, मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही होने वाला है, ठीक है। जीपी
जीपी में अब आते हैं। देखो जीपी में इंटरेस्टिंग है, ये कब लगाना है, ये कब सोचना पड़ता है, ये तब सोचना पड़ता है व्हेन समेशन इज गिवन। मतलब जब हमें समेशन पता हो ना एपी में, तभी हमें इसको यूज करने से फायदा है, बड़ा फायदा नहीं है इतना, ठीक है। अब यहां पर देखो जीपी में, वहां पर एपी में क्या हो रहा था कि हम ऐड करके कुछ कर रहे थे, यहां पर क्या ना मल्टीप्लाई होके कर रहे हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं जीपी में कि ये कब यूज करना है, व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन। मतलब प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, गुणनफल। मल्टीप्लाई दिया है टर्म्स का, मतलब ऐसा कि 3 टर्म्स आपकी जीपी में है जिनका मल्टीप्लाई इतना है, ठीक है, ये तब यूज होना है। अब ये कैसे यूज होना है, देखो मैं तीनों के लिए बता देता हूं। 3 टर्म्स होंगी, यदि 3 टर्म्स, बच्चे मन के सच्चे ध्यान से देखेंगे। 3 टर्म्स कैसे यूज होने, a अपॉन आर, ए आर। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए इनका, क्या आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, सही है। तो क्या पहले ही बार में हमें सीधा क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, सही है ना। ठीक है, जैसे सुनो, फिर से सुनो, जैसे कि मान लीजिए कि 3 टर्म्स आपकी जीपी में है, ठीक है, 3 टर्म्स जीपी में है जिनका मल्टीप्लाई कितना है जी आपका 4, मतलब 8 है, लेट्स से कितना मल्टीप्लाई है 8। तो आपने क्या किया, आपने ए वाई आर अज्यूम किया, ए अज्यूम किया, ए आर अज्यूम किया, मल्टीप्लाई किया, इसने के इक्वल के कितने का लिखा, 8 के। देखो आर से आर क्या हो जाएगा, यही तो फायदा है इस बात का। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 8, ए कितना आ जाएगा आपका 2। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक ना, ठीक है। यही बात आप इसके एडिशन में कर रहे थे, तो ये प्लस माइनस वाले क्या हो रहे थे, कैंसिल। यहाँ पे कैंसिल कौन होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो कितना है बताइए, आर। कॉमन रेशियो कितना है अपना, आर, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चे, 4 टर्म्स जब दी रखी हो, 4 टर्म्स दे रखी हूं, 4 टर्म्स यदि दे रखी हैं तो थोड़ा सा जैसे इसमें गेम चेंज होता है ना भाई, तो वैसे इसमें भी गेम चेंज होता है। 4 टर्म्स ऐसी चाहिए हैं जिनका मल्टीप्लाई में कोई भी आर ना बचे, सारा आपका कैंसिल हो जाए, ठीक है। देखो जरा ध्यान से प्लीज, ये होता है ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब। अब आप देखो इसमें क्या है, क्या कोई बता सकता है इसमें कॉमन रेशियो क्या है, आर स्क्वायर। क्या गेम समझ में आ रहा है, डी था तो 2d हुआ, यहां आर था तो आर स्क्वायर हुआ, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई का गेम चल रहा है तो यह मल्टीप्लाई में आया है, या प्लस का गेम चल रहा है तो प्लस में आया है, ठीक है। डी में डी जोड़ के 2d आ गया, आर में आर मल्टीप्लाई करें आर स्क्वायर आ गया, ऐसा याद रख सकते हैं आप, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करो, इनके मल्टीप्लाई में आर नहीं बचने वाला है। देखो आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। क्या अब आप कोई बता सकता है इनमें से 5th टर्म, या मतलब 5th नहीं 5 टर्म्स यदि हो, तो क्या बता सकते हैं आप, क्या इतने सारे लॉजिक्स के बाद क्या आएंगे 5 टर्म्स, वो ए अपॉन आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, लॉजिक देखिए थोड़ा थोड़ा, मैं इसलिए एपी के साथ कंपेयर क्यों करवा रहा हूं, एपी में और जीपी में रिलेशन चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जो काम यहाँ एडिशन में हो रहा है वही काम यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, बस इतना ध्यान रखिए। जो काम वहाँ डिवीजन में, मतलब डिवाइड, सॉरी आपका डिफरेंस में हो रहा है, वो काम यहाँ डिवीजन में हो रहा है, डिवाइड करने में हो रहा है काम, इस चीज को समझिए। इनका यदि मल्टीप्लाई दे रखा है तो आर स्क्वायर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एक वाले टर्म्स में आ जाएगा आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है बच्चे। अच्छा जी 3 टर्म्स ऑफ जीपी का सम दे रखा है इतना, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, देखो उसने बोल दिया ना प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, तो हमको प्रोडक्ट दिया है जीपी का 3 टर्म्स का, तो वो कितना है जी आपका 1। तो अगर हमको प्रोडक्ट दिया है तो हम जीपी की 3 टर्म्स क्या अज्यूम कर लेंगे, लेट 3 टर्म्स आर ए अपॉन आर, ए आर। बोलो बच्चे सही है। गिवन क्या क्या है, क्या क्या दिया गया है, गिवन है a बाई आर प्लस ए आर, कितना है 13/12। पहले तो ये सम दे दिया, योग दे दिया है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है ये मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब आपका गुणनफल कितना दे दिया है, a बाई आर, ए आर इज इक्वल टू 1। बोलो इसी के लिए तो बैठे थे जब से, ठीक है, ठीक है, कि इसका यूज कर लें। आर से आर क्या हो जाएगा जी अपना कैंसिल, ठीक है, आर से आर अपना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए क्यूब कितना बचेगा जी अपना 1। अब कोई महारथी यहाँ ऐसा तो नहीं बैठा है बोलेगा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है, ठीक है। पहली बात, जब आपकी पावर ऐसे केस में आपकी इवन होती है, मतलब 2, 4, 6, तो उत्तर आप दे सकते हैं क्या प्लस माइनस 1,
क्यों दे सकते हैं? क्योंकि आपके अंडर रूट के अंदर यदि आपने नेगेटिव लिया तो पावर इवन होने के कारण पॉजिटिव हो जाएगा, यदि पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर पावर ऑड है, मतलब आपकी पावर ऑड है, मतलब आपकी 1 है 3 है, 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 है 5 है 7 है, तो नेगेटिव का उत्तर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। सो बेसिकली इन दैट केस यहाँ पर रियल नंबर में आंसर सीधा हो जाएगा ए इक्वल टू 1। सही है बच्चे, सीधा हो जाएगा। ए इक्वल टू आ गया है 1। अब तुम क्या ए को यहाँ पर रख सकते हो? सही है ना भाई, ए यहाँ पे रख के क्या निकाल सकते हैं? आर। ठीक है, ये तो निकल गया ना फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या निकल गया आपका? ए। ठीक है, ए इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर दीजिए इस वैल्यू को, यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/r प्लस 1 प्लस आर, क्या आ जाएगा? 13/12। क्या ये बच्चे सही है बच्चे? ठीक है, अब सुने आप ध्यान से, इसी एलसीएम भी ले सकते हैं। 1 को चुपचाप यहाँ ना पहुँचा दो, काहे के लिए इतना परेशान कर रहे हो उसको? सही है भाई, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 माइनस 12/12। सही है, आसान हो जाएगा थोड़ा अपना काम। 1 प्लस आर स्क्वायर, इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 12 का। 13 माइनस 12 क्या बचेगा? 1। 1 में किसका मल्टीप्लाई? आर का। सही है बच्चे, क्या आएगा यहाँ से? यहाँ से आएगा 12r स्क्वायर प्लस 12 माइनस आर इज इक्वल टू 0। आर को सेट पहुंचा दिया। 12r स्क्वायर माइनस आर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ओहो, अब हमें सोचना पड़ेगा, यहाँ पर 12 इंटू 12 है, तो ये तो कहानी आपकी 144 तक जानी है। और 144 में ऐसे नंबर हैं जिनका डिफरेंस, मतलब जिनका समीशन, एक नेगेटिव आएगा नंबर, एक पॉजिटिव आएगा नंबर। ठीक है, अरे छोड़ो यार, इतना दिमाग कौन लगाए। ठीक है ना, ठीक है, माइनस भाई बी, भाई वो तो अपने श्रीधराचार्य अंकल तो काम ही कब आएंगे? ठीक है ना, ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है ना, ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस। देखो मैं तो सीधा कहता हूँ, आपको 5 सेकंड 7 सेकंड के अंदर उत्तर आता तो आता, वरना सीधा चला उतने टाइम में आ ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, कितना आप सोचते रह जाओगे। ठीक है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा जी आपका? 1। ठीक है, इसका कुछ गलत सा लग रहा है, क्योंकि 4ac तो आपका क्या आएगा? आपका नेगेटिव 1/12। अच्छा एक सेकंड, नहीं 12 प्लस 12r इसका, ये तो सही लिखा है। तो यहाँ पर -1 लिख दिया है, ये आपका एग्जाम्पल में ही है, -1। तो यहाँ से क्या होगा? एक सेकंड रुकिए रुकिए रुकिए, शांत रहिए प्लीज, शांत रहिए। ठीक है, -1 यदि आप करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -1 आएगा। उस केस में थोड़ा सा चेंजेस होंगे, ये -1 हो जाएगा, ये -1 आएगा, तो ये सारा का सारा माइनस में आने लगेगा बस। यहाँ पर क्या आएगा? ए इक्वल टू -1। -1 को क्या किया आपने? यहाँ पे पुट कर दिया। माइनस तीनों से क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। माइनस तीनों से कॉमन आ जाएगा तो -1 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 13/12। -1 को सेट पहुंचा तो माइनस में आ गया, तो 1/r प्लस आर, ये क्या आ जाएगा? 13/12 माइनस में, ये एक और माइनस में, तो -1 माइनस 13/12। समझे क्या किया मैंने? माइनस यहाँ पहुंचा दिया तो ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव था इस साइड पहुंचा दिया, क्या आ जाएगा? माइनस में। एलसीएम लोगे जब आप तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? आर, ये क्या आ जाएगा? -25/12। सही है, क्योंकि एलसीएम में 12 आ जाएगा, 12 13 कितना आ जाएगा? 25। इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, कितना आ जाएगा? 12r स्क्वायर प्लस 12 प्लस 25r। सही है भाई, ये इस साइड -25 आएगा, इस साइड पहुँचा दिया। यहाँ पर 12r स्क्वायर, बस 2 मिनट, ठीक है, 25r प्लस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। ये 16 और 9। सही है, क्योंकि ये 144 है, 144 के तो सीधे हो जाते हैं 69, नहीं तो आप सीधा चार लगा के हमेशा कर ही सकते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य से एक फायदा और होता है, मैं आपको बताऊं क्या, कि समटाइम रूट में आते हैं आंसर, वो हम सोच नहीं पाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये मेरा खुद का जंक्शन है कि अगर आप 5-10 सेकंड के अंदर नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आपको निकालने का देर नहीं लगानी चाहिए, उसी से कर देना चाहिए। ये कितना आ जाएगा जी आपका? 16 कितना होता है? 144 के आएगा टाइम, कितना हो जाएगा? ये 4r कॉमन है, कितना आ जाएगा ये आपका? ये 3r प्लस 4 प्लस ये क्या हो जाएगा? 3, ये क्या बचेगा? 3r प्लस 4। भाई एक बात और सुन लो, कई लोग यहाँ जबरदस्ती बनवा के रखते हैं, ठीक ना, ठीक, मतलब ये कि उनके बन नहीं रहे, उनको ये पता है कि दोनों सेम आने चाहिए, यहाँ और यहाँ। जब नहीं बन रहे तो जबरन बोले कि नहीं वो तो ला के ही रहेंगे, ठीक है, देखो आना चाहिए था वो तो, ठीक है, बोले कि यहाँ पर प्लस आ रहा है तो यहाँ प्लस ही आना चाहिए, ठीक है, कैसे भी ला के रहेंगे। क्या आ जाएगा? 3r प्लस 4r प्लस 3। यहाँ से वैल्यू इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, r कितना निकलेगा? -4/3
यहां से यार क्या निकलेगा -3/4। बेसिकली जब भी आप एपी में ऐसा क्वेश्चन करोगे तो आपके डिफरेंस भी दो निकलेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। और जब आप जीपी में ऐसा करोगे तो दो आर निकलेंगे जनरली, एक होगा आर और दूसरा होगा 1/r। समझना जरा, गौर से समझना। आपने इसको माना ना, अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं तब भी तो ये क्या है, जीपी है, क्योंकि ए आर देन ए, तो 1/r का मल्टीप्लाई किया आपने, फिर ए के बाद 1/r, सो फिर से आपका a/r आ गया। सो ये उल्टा इसलिए आया है, आप बना के देखिएगा टर्म्स वही निकलेंगी जीपी की। जैसे कि आर की वैल्यू यहां पर रख दो फटाफट से, ए की वैल्यू तो कितनी है जी आपकी -1, तो a/r व्हेन r इज इक्वल टू -4/3, तो टर्म्स क्या क्या हो जाएंगी, पद क्या क्या हो जाएंगे, a/r, ए कितना है -1 क्या है 3/4, सही है, r क्या है आपका नीचे है, ठीक है। और एक तो क्या है ए कितना आ जाएगा -1, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा -4/3, ये आगे टर्म्स। आप दूसरे से निकालिए टर्म्स, यही निकलेंगे बस इस डायरेक्शन से, ठीक है। -3/4 करोगे -1 के साथ, तो -1 अपॉन -3, माइनस कैंसिल, 4/3 ऊपर आ जाएगा 4/3, फिर ये -1 माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, आपका 3/4। ये टर्म सेम है, बस इस साइड से देखे जा रहे हैं, ठीक है। कोई दोनों आंसर सही है, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है, सेम ही आंसर आ रहे हैं, ठीक। लंबाई किसकी है, कितनी है, L।